गीता के पेज नंबर 109 पे मैं आ गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म तो करना ही है और अध्यात्म के साथ कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आध्यात्मिक लोग कैसे होते हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं अगले श्लोक में कि दुख वेशना दुगानम सुखेशु विगत स्प्रेया वितराग भय क्रोध स्थिति धुर्मुई नृचयते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यानी जो सुख में ज़्यादा उछलता नहीं है, दुख में ज़्यादा रोता नहीं है, जो मुश्किलों का सामना स्थिर होकर करता है और जो सुख का सामना भी स्थिर होकर करता है, जो अपना मन को स्थिर रखता है उसे मुनि कहते हैं। और इसलिए अर्जुन तुम मुनि की तरह बनो। मुनि शब्द का अर्थ है कि वह शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार के उद्वेलित करे किंतु किसी तट पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ना चरा वर्ष्य मतम ना भिन्नम, किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना अमृत रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। यह प्रशांत निशेष मरणोत्थान कहलाता है जिसने चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वसम्मिति या महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पाप तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इस प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है और वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय शक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना अमृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग होता है क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित होता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावना व्यक्ति रहते हैं, जो मेरे में सदैव डूबे रहते हैं, उसे सुख दुख की कोई चिंता नहीं रहती है। वो दुख को और ज़्यादा दुख को झेलने के लिए तैयार रहते हैं और अगर सुख मिल भी जाए तो वो सुख को भगवान का प्रसाद मान के उसे स्वीकार करते हैं और वो समझते हैं कि ये सुख के मैं योग्य नहीं हूँ बल्कि दुख के ही योग्य हूँ और उसी दुख में ही वो रहते हैं, उसे ही दुख में ही आनंद आता है, दुख में ही उसे मज़ा आता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं या सर्वत्रान हस्त प्रापय श्रुभा शुभम नभान्तति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने से घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। जो व्यक्ति हर हाल में स्थिर है, सुख में भी स्थिर है, दुख में भी स्थिर है, हर हाल में स्थिर है, धूप में भी और छांव में भी स्थिर है, वैसे व्यक्ति भगवान के लिए बहुत ही योग्य है और भगवान की सेवा में जो तत्पर रहता है वही कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है, वही जन्म मरण के साइकिल से, चक्र से छूट पाता है। अगले श्लोक में भगवान क्या बोलेंगे ये कल समझेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।